अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन आज के टॉपिक्स को शुरू करने से पहले पहले मैं आपको कुछ थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में जिनको नहीं पता तो वो भी जान सकें। बच्चे, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि अगर किसी भी मैटर को हम हीटअप दें और वो हीट जब उसको देते हैं तो वो थोड़ा सा उसका साइज या एरिया या उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये इफेक्ट किसकी वजह से आता है, उसका साइज किस वजह से बढ़ता है, हीट की वजह से। तो हम इसको कह देते हैं कि ये थर्मल एक्सपेंशन हो रही है। आज देखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे चलते हैं। आपने देखा होगा बच्चे, थर्मल एक्सपेंशन जो है वो हम देखते हैं कि अगर जो रेलवे ट्रैक्स हैं, क्या चीज, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स में बच्चे दो रेल की पटरियां होती हैं और उन दोनों ट्रैक्स के दरमियान आप जब देखोगे जहां पे उनका जोड़ लगा हुआ होगा वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाएगा। यानी कि ये इसके साथ, अगर इसके साथ मुंसलिक है, इसके साथ ये जुड़ी हुई है, इधर से भी और इधर से भी ये ट्रैक, तो थोड़ा सा गैप रखा जाता है। ये गैप किस वजह से रखा जाता है? बिकॉज जब भी गर्मियों में हमारे पास हीट बढ़ रही होती है तो इसके जो ट्रैक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन भी क्या हो जाती है, तेज। और ट्रैक्स के मॉलिक्यूल की मोशन तेज होने की वजह से यहाँ पर ये ट्रैक्स में जो लंबाई है इनमें थोड़ा सा लीनियर एक्सपेंशन शो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ये बिल्कुल गैप्स ना रखें तो रेल की पटरियां जब सर्दियों में तो ठीक रहेंगी, लेकिन जब गर्मियां आएंगी और वो एक्सपेंड करेंगी तो वो बिल्कुल सीधी होने रहने की बजाय थोड़ा सा टेढ़ा रह जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसको, एक्सपेंशन कहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो रहे हैं, कहाँ पे इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स में, रेलवे ट्रैक्स के अंदर हम बहुत ज्यादा इसका ख्याल रखते हैं कि दो ट्रैक्स के दरमियान, दो पटरियों के दरमियान थोड़ा सा गैप रखा जाए ताकि हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, कहीं पे गाड़ी का मिसहैप ना हो, ट्रेन का मिसहैप ना हो। नंबर सेकंड चीज जो हम देखते हैं वो लिखते हैं रोलर ब्रिजेस में, रोलर ब्रिजेस। बच्चे, रोलर ब्रिजेस में किस तरह कि ये ब्रिज किस तरह का होता है, ये ब्रिज जरा इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए कि लेट्स सपोज ये ब्रिज है, इसको एक एंड पे कर दिया जाता है फिक्स। मतलब ये एक यहाँ पर हमारे दीवार है और इस दीवार के ऊपर हमने ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर दो रोलर छोटे छोटे या कुछ रोलर्स रख दिए जाते हैं और इसके नीचे इसको क्या कर दिया जाता है, फिक्स। जब गर्मियों में हीट बढ़ती है तो ये ब्रिज भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। हर चीज गर्मियों में या हीट देने से उनकी जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। जब इसका वॉल्यूम ब्रिज का इंक्रीज होता है तो ये उस ब्रिज के टूटने का खदशा होता है अगर हम इसके नीचे रोलर ना रखें। रोलर क्या करेंगे, जैसे ही इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा ये रोलर इसे थोड़ा सा आगे मूव करवाने में मदद देंगे। आपने आम ब्रिजेस में देखा होगा कि जब एक स्लैब ऑफ ब्रिज खत्म होती है तो दूसरी स्लैब ऑफ ब्रिज में थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दी जाती है। वो भी इसी वजह से होता है कि हमारे पास, ताकि गर्मियों में जैसे हीट बढ़े तो वो ब्रिज ज्यादा टूटे ना, बल्कि आसानी से वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो टूटे ना। ये कॉन्सिक्वेंसेस में दो मेजर टाइप्स आ जाती हैं थर्मल एक्सपेंशन की। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन इसकी, क्या चीज, एप्लीकेशन। बच्चे, एप्लीकेशन जो है थर्मल एक्सपेंशन की वो काफी ज्यादा है। हम कहां कहां यूज कर रहे होते हैं वो जरा देखते हैं। एप्लीकेशंस, ठीक है। नंबर वन इसकी जो बच्चे नंबर 1 एप्लीकेशन है उसमें हम एज अ थर्मोमीटर के तौर पे लेंगे, जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी है, ठीक है। थर्मोमीटर, वहां पर हम एक ऐसा मटेरियल यूज कर रहे थे जिसे हम थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, जो कि ओरिजिनली तौर पे मरकरी था, वो एक ऐसा यूज कर रहे थे। उस मरकरी में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन थी, मतलब वो मरकरी को जब हीट मिलती थी वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता था। तो यहाँ पर सबसे पहला इसका यूज कहाँ पर है, थर्मोमीटर में। एप्लीकेशन कहाँ पे हो रही है थर्मल एक्सपेंशन की, थर्मोमीटर में, ताकि हम टेम्परेचर को मेजर कर सकें।
नंबर 2 चलेंगे, इतना ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आपने इनके बारे में खुद लिखना है, तो इस वजह से मैं अभी बता भी नहीं रहा ज्यादा। तो नंबर 2 पे चलेंगे। नंबर 2 पे है हमारे पास जॉइंट, फॉर जॉइंट, और इसके एक खास नाम दिया जाता है मेटल जॉइंट्स आप कह सकते हो। मेटल जॉइंट्स, इसमें हमारे पास क्या होता है बच्चे, जब दो चीजों को आपस में जोड़ना हो, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर ये दो स्लैब्स आपस में हमने जोड़नी है, तो इसमें क्या करते हैं, हम एक मेटल एंटर कर देते हैं और इस मेटल में एक तरफ से कैप बनी हुई होती है, ठीक है, एक तरफ से कैप बनी हुई होती है और दूसरी तरफ से हम इसको हीट अप करते हैं। हीट अप कर इतना करते हैं कि ये इसको मूव करवाना, या इस पे जब भी हम फिर हैमर से चोट लगाते हैं या इसको हैमर से जैसे ही हमने हिट करवाना है, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा और इस तरह का ये बिहेवियर शो करेगा। यानी कि आपको सिंपल लफ्जों में बताऊं तो ये इस तरह का आपके पास एक ऐसा जॉइंट होता है कि जो फिर टूटता नहीं है, सिंपल लफ्जों में, और इसे ओपन करना भी ऑब्वियसली मुश्किल होता है। तो ये वहां पर हम लगाएंगे जहां पर हमारे पास हमने ज्यादा दफा, क्या एक ही दफा लगाना है जॉइंट, और वो दोबारा मूव नहीं करवाना, यानी कि उसको बार बार ओपन नहीं करना। नंबर 3 जो इसकी सबसे ज्यादा, और नंबर 3 पे बच्चे जो इसकी सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जहां जो यूज हो रही होती है, वो हो रही होती है बाईमेटल स्ट्रिप की। इसके बारे में बहुत दफा पेपर में भी आ चुका है, बाईमेटल स्ट्रिप। ये कैसी स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप कहते कैसे हैं, ये जरा समझ लीजिएगा। स्ट्रिप कहते हैं बच्चे, अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल हो, लेट्स सपोज एक माइक्रोस्कोप के नीचे आप छोटी सी आप एक शीशे नुमा प्लेट देखेंगे, वो भी एक स्ट्रिप कहलाएगी। ये है बाईमेटल स्ट्रिप। बाईमेटल स्ट्रिप में बेटा दो किस्म की मेटल्स हो रही होती हैं, दो किस्म की मेटल्स, और ये दो मेटल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि एक मेटल होगी ऊपर की तरफ और दूसरी मेटल होगी नीचे की तरफ, और इसमें इन दोनों मेटल्स में ये डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई होंगी। तो दो डिफरेंट मटेरियल्स, ये बाईमेटल स्ट्रिप दो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई होगी। लेट्स सपोज ये ब्रास और आयरन की बनी हुई है, ब्रास और आयरन की, आयरन की। अब ये जो ब्रास होता है, इसमें जब हम हीट अप करते हैं किसी चीज को, तो इस ब्रास में थर्मल एक्सपेंशन थोड़ी सी ज्यादा होती है बनिस्बत आयरन के। आयरन की बनिस्बत ब्रास के अंदर थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा हो रही होती है, तो हीट करने की वजह से ये क्या कर देता है, ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, ये कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करवाएगा, ठीक है, ये इस तरह का। ऑब्वियसली ये अब थोड़ा सा ये ठीक हो गया, इसको कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करवाएगा। अब यहाँ पर ये क्या करता है कि जो अगर कनेक्शन यहाँ पर हुआ हुआ है किसी के साथ, इसका अभी तो कनेक्शन हुआ हुआ है ये किसी मेटल के साथ या किसी सर्किट के अंदर, वो जैसे ही ज्यादा हीट अप होता है वो क्या कर देता है, ये स्ट्रिप जो नीचे वाली ब्रास की स्ट्रिप होती है, नीचे वाली कौन सी है, ब्रास की स्ट्रिप है, वो आयरन वाली स्ट्रिप को भी क्या कर लेती है, ऊपर ले जाती है, और जिसकी वजह से ये कनेक्शन क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये सबसे ज्यादा जो यूज हो रही होती है वो स्त्रियों में हो रही होती है, आयरन में, सही है। स्त्री में आपने देखा होगा जब स्त्री फुली गर्म हो जाती है, फुली गर्म होने के बाद आप देखते हो कि वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, उसके अंदर भी कौन सी स्ट्रिप लगी हुई होती है, बाईमेटल स्ट्रिप लगी होती है, जो कि हीट की वजह से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है। जैसे ही उसमें से ज्यादा करंट गुजरता है, करंट ज्यादा गुजरने से वहां पर हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा पैदा होता है, और जब वो बहुत ज्यादा हीट हो रही हो तो वो रुक जाती है और अपनी हीट को क्या करती है, कम। और जहां पर जिन स्त्रियों में ये शिकायत आ जाती है कि लेट्स सपोज वो गर्म होती जाती है बल्कि ठंडी नहीं होती, ज्यादातर कपड़ों को जला देती हैं, तो उसमें यही इशू आ रहा होगा कि वो हीट की वजह से बाईमेटल स्ट्रिप जो है वो खराब हो चुकी है, अब वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पा रही। तो यहां पर भी हम देखेंगे बच्चे कि बाईमेटल स्ट्रिप कहां पे यूज हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा इसका यूज है कहां पर, आयरन्स में, स्त्रियों में, और दूसरा जो इसका यूज है वो थर्मामीटर्स में भी होता है, जो बाईमेटल थर्मामीटर होते हैं वहां पर भी ये चीज यूज होती है, बाईमेटल
थर्मामीटर। ये थर्मामीटर बच्चे वहां पे यूज होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही हो। अगर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होगी तब ये थर्मामीटर हम किसी फर्नेस वगैरह में वहां पर हम यूज कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी भट्टी है जहां पर आम इंसान नहीं पहुंच सकता, तो वहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वहां पर भी हम बायमेटल स्ट्रिप का यूज करते हैं। और आयरन के अंदर भी बायमेटल स्ट्रिप यूज करते हैं हीट को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर हमने मुख्तलिफ चीजें आज देखी। सबसे पहले देखा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में दो चीजें आ जाती हैं, जो मेजरली दो चीजें आती तो बहुत ज्यादा हैं। रेलवे ट्रैक्स के दरमियान डिफरेंस रखा जाता है, उसके अलावा रोलर ब्रिजेस लगाए जाते हैं, रोलर ब्रिजेस ताकि वो एक्सपेंड होने पे आगे मूव कर लें बल्कि टूटे ना कि टूटे वो। उसके बाद एप्लीकेशन में इसकी सबसे ज्यादा एप्लीकेशन थर्मल एक्सपेंशन की थर्मामीटर में यूज होती हुई नजर आती है। उसके बाद बाई मेटल जॉइंट्स में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बाई मेटल स्ट्रिप में यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज हमारा लेक्चर समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे और कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट करें और इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 सबका रिप्लाई करूंगा। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।